ओम नमः शिवाय। हे प्रिय शिव भक्तों, आज हम श्री शिव महापुराण की वायवीय संहिता के छठे अध्याय में प्रवेश करेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत आप भगवान महेश्वर भोलेनाथ की महत्ता का प्रतिपादन आदि का वर्णन श्रवण करेंगे। आइए भगवान भोलेनाथ का स्तवन करते हुए अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। हर हर महादेव। ध्याय नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांग परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तातिस्तुतं मर्गरेण व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलवर्णं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रकं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। वायु देवता कहते हैं, महर्षियों, इस विश्व का कल्याण, इस विश्व का निर्माण करने वाला कोई पति है जो अनंत रमणीय गुणों का आश्रय कहा जाता है। वही पशुओं को पास से मुक्त करने वाले हैं। उसके बिना संसार की सृष्टि कैसे हो सकती है? क्योंकि पशु अज्ञानी और पाश अचेतन है। प्रधान परमाणु आदि जितने भी जड़ तत्व हैं, उन सब का कर्ता वह पति ही है। यह बात स्वयं समझ में आ जाती है। किसी बुद्धिमान या चेतन कारण के बिना इन जड़ तत्वों का निर्माण कैसे संभव है? पशु, पाश और पति का जो वास्तव में पृथक पृथक स्वरूप हैं, उसे जानकर ही ब्रह्मवेत्ता पुरुष योनि से मुक्त हो जाता है। क्षर और अक्षर ये दोनों एक दूसरे से संयुक्त होते हैं। पति या महेश्वर ही व्यक्त जगत का भरण पोषण करते हैं। वे ही जगत को बंधन से छुड़ाने वाले हैं। भोक्ता, भोग्य और प्रेरक ये तीन ही तत्व जानने योग्य हैं। विज्ञ पुरुषों के लिए इनसे भिन्न दूसरी कोई वस्तु जानने योग्य नहीं है। सृष्टि के आरंभ में एक ही रुद्रदेव विद्यमान रहते हैं, दूसरा कोई नहीं होता। वे ही इस जगत की सृष्टि करके इसकी रक्षा करते हैं और अंत में सबका संहार कर डालते हैं। उनके सब और नेत्र हैं, सब और मुख हैं और सभी तरफ भुजाएं हैं और सब और चरण हैं। यही सबसे पहले देवताओं में ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं। ये श्रुति कहती है कि रुद्रदेव सबसे श्रेष्ठ महान ऋषि हैं। श्रुति कहती कि रुद्रदेव ही सबसे महान ऋषि हैं। मैं इन महान अमृत स्वरूप अविनाशी पुरुष परमेश्वर को जानता हूँ। इनकी अंग कांति सूर्य के समान है। ये प्रभु अज्ञान अंधकार से परे विराजमान हैं। कहा गया है, विश्वस्माधिको रुद्रो महर्षिरिति ही श्रुति ही वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं मृतं ध्रुवम् आदित्यवर्णं तं से परस्तास्तसंस्थिते प्रभुम्। अर्थात श्रुति कहती है, रुद्रदेव सबसे महान श्रेष्ठ महान ऋषि हैं। मैं इन महान अमृत स्वरूप अविनाशी पुरुष परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। इनकी अंग कांति सूर्य के समान है। ये प्रभु अज्ञान अंधकार से विराजमान है, परे विराजमान है। इन परमात्मा से परे दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इनसे अत्यंत सूक्ष्म और इनसे अधिक महान भी कुछ नहीं है। इनसे यह सारा जगत परिपूर्ण है। इनके सब और हाथ, पैर, नेत्र, मस्तक, मुख और कान हैं। ये लोक में सबको व्याप्त करते रहते हैं और सबको ही व्याप्त करके स्थित हैं। ये संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाले हैं, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित हैं। सबके स्वामी, शासक, शरणदाता और सुहृद हैं। ये नेत्र के बिना भी देखते हैं और कान के बिना भी सुनते हैं। ये सबको जानते हैं, किंतु इनको पूर्ण रूप से जानने वाला आज तक कोई नहीं है। इन्हें परम पुरुष कहते हैं। ये अणु से भी अत्यंत अणु और महान से भी परम महान हैं। ये अविनाशी हैं, महेश्वर हैं। इस जीव की हृदय गुफा में निवास करते हैं। कहा गया है, सर्वते पाणिपादोऽयं सर्वतोक्षिरी शिरोमुखः सर्वतः श्रुतिमाल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रिय गुणाभासः सर्वेन्द्रिय विवर्जितः सर्वस्य प्रभुरीशान सर्वस्य शरणं सुहृत् अचक्षुरपि यः पश्यत्य कर्णोऽपि शृणोति यः सर्ववेत्ति न वेत्तास्य तमाहुः परसं परम् अणोरणीयान् महतो महीयानयमव्यय
गुहायां निहितश्चापि जन्तोरस्य महेश्वरः। एक साथ रहने वाले दो पक्षी एक ही वृक्ष या शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं। उनमें से एक तो उस वृक्ष के कर्म रूप फलों का स्वाद ले लेकर उपभोग करता है, किंतु दूसरा उस वृक्ष के फल का उपभोग न करता हुआ भी केवल देखता रहता है। कहा है, द्वौ सुपर्णो च सुयजो समानं वृक्षमा स्थितो एको अत्ति पिप्पलं स्वादु परोशनन प्रपश्यति। आगे कहा है, जीवात्मा इस वृक्ष के प्रति आसक्ति में डूबा हुआ है, अतः मोहित होकर शोक करता रहता है। जब वह कभी भगवत कृपा से भक्त सेवित परम कल्याण रूप परमेश्वर का और उनकी महिमा का साक्षात्कार कर लेता है, तब शोक रहित होकर के सुखी हो जाता है। छंद, यज्ञ, कृतु तथा भूत, वर्तमान और भविष्य संपूर्ण विश्व को वह मायावी रचता है और माया से ही उसमें प्रविष्ट होकर रहता है। प्रकृति को ही माया कहा गया है और महेश्वर ही वह महेश्वरी भी वो मायावी हैं। कहा है, छंदासि यज्ञा कृत्वो यदभूतं भव्यमेव च माया विश्वं सृजत् अस्मि निविष्टो मायया परः मायां तो प्रकृतिं विद्यान मायिनं तो महेश्वरम। इस प्रकार ये विश्वकर्मा महेश्वर ही परम देवता परमात्मा हैं, जो सबके हृदय में विराजमान हैं। उन्हें जानकर ही पुरुष परमानंद में अमृत का अनुभव करता है। ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ असीम एवं अविनाशी परमात्मा में विद्या और अविद्या दोनों गूढ़ भाव से स्थित हैं। विनाशशील जड़ वर्ग को ही यहाँ अविद्या कहा गया है और अविनाशी जीव को विद्या का नाम दिया गया है। जो उन दोनों विद्या और अविद्या पर शासन करते हुए महेश्वर उनसे सर्वदा भिन्न विलक्षण हैं। ये प्रतापी महेश्वर इस जगत में समष्टि भूत और इंद्रिय वर्ग स्वरूप एक एक जाल को अनेक प्रकार से रचकर इसका विस्तार करते रहते हैं। फिर अंत में संहार करके सबको अनेक से एक में परिणित कर देते हैं तथा पुनः सृष्टि काल में सबकी पूर्ववत रचना करके सब पर आधिपत्य करते हैं। जैसे सूर्य अकेला ही ऊपर नीचे तथा अगल बगल की दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ स्वयं भी दीप्यमान होता है, उसी प्रकार ये भजनीय परमेश्वर अकेले ही समस्त कारण रूप पृथ्वी आदि तत्वों का नियमन करते हैं। श्रद्धा और भक्ति के भाव से प्राप्त होने योग्य आश्रय रहित कहे जाने वाले जगत की उत्पत्ति और संहार करने वाले कल्याण स्वरूप एवं 16 कलाओं की रचना कर उन महादेव को जो जानते हैं, वे शरीर के बंधन को सदा के लिए त्याग देते हैं, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं। वे ही परमेश्वर तीनों कालों से परे निष्कल सर्वज्ञ त्रिगुणाधीश्वर एवं साक्षात परात्पर हैं। संपूर्ण विश्व उन्हीं का रूप है। वे सब की उत्पत्ति के कारण होकर भी स्वयं अजन्मा हैं, स्तुति के योग्य है, प्रजाओं के पालक हैं, देवताओं के भी देवता और संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय हैं। अपने हृदय में विराजमान उन परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, जो काल आदि से परे, जिनसे यह समस्त प्रपंच प्रकट होता है, जो धर्म के पालक, पाप के नाशक, भोगों के स्वामी तथा संपूर्ण विश्व के धाम हैं, जो ईश्वरों के भी परम ईश्वर हैं, महेश्वर हैं, देवताओं के भी परम देवता हैं, पतियों के भी परम पति हैं। उन विभिन्नेश्वरों के भी ईश्वर महादेव को हम सबसे परे जानते हैं। उनके शरीर रूप, कार्य और इंद्रिय तथा मन रूपी कारण नहीं हैं। उनके समान और उनसे अधिक भी इस जगत में कोई नहीं दिखाई देता है। ज्ञान, बल और क्रिया रूप उनकी स्वाभाविक पराशक्ति वेदों में अनेकों प्रकार की सुनी गई है। उन्हीं शक्तियों से इस प्रकार संपूर्ण विश्व की रचना हुई है। उसका न कोई स्वामी है, न कोई निश्चित चिन्ह है, उन पर किसी का शासन नहीं है। वह समस्त कारणों का कारण होता हुआ भी उनका अधीश्वर भी है। उनका न कोई जन्मदाता है, न जन्म है, न जन्म के मायामल आदि हेतु ही हैं। वह एक ही संपूर्ण विश्व में समस्त भूतों में गुह्य रूप से व्याप्त है। वही सब भूतों का अंतरात्मा तथा धर्माध्यक्ष कहलाते हैं। वह सब भूतों के अंदर बसे हुए हैं, सबका दृष्टा, साक्षी, चेतन और निर्गुण है। वह एक हैं, वशी हैं, अनेकों विश्वात्मा निष्क्रिय पुरुषों को वश में रखने वाले हैं। वह नित्यों का नित्य, चेतनों का चेतन, वह एक हैं, कामना रहित हैं और बहुतों की कामना पूर्ण करने वाले ईश्वर हैं। सांख्य और योग तथा ज्ञान योग एवं निष्काम कर्म योग से प्राप्त करने योग उस सबके कारण रूप उन जगदीश्वर परम देव को जानकर वही जीव संपूर्ण पाशों यानी कि बंधनों से मुक्त हो जाता है। वे संपूर्ण विश्व के सृष्टा सर्वज्ञ स्वयं ही अपने प्राकट्य के हेतु ज्ञान रूप काल के भी सृष्टा, संपूर्ण दिव्य गुणों से संपन्न प्रकृति और जीवात्मा स्वामी, समस्त गुणों के शासक तथा संसार बंधन से छुड़ाने वाले हैं। जिन परम देव ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया
और स्वयं उन्हें वेदों का ज्ञान दिया। अपने स्वरूप विषयक बुद्धि को प्रसन्न विकसित करने वाले उन परमेश्वर शिव भोलेनाथ को जानकर मैं इस संसार बंधन से छूटने के लिए उनकी शरण में जाता हूँ। कहा है, परस्त्रीकालादकल स एव परमेश्वरः सर्ववित त्रिगुणाधीशो ब्रह्म साक्षात् परात् परः तम विश्वरूपं भवं भवमीयं प्रजापतिं देवदेवं जगत्पूज्यं स्वचित्तस्थमुपास्महे कालादिभिः परो यस्मात् प्रपञ्चे परिवर्तते धर्मावहं पापनुदं भोगेशं विश्वधाम च तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परं च देवतं पतिं पतीनां परं परस्तादिवदाम देवं भुवनेश्वरं न तस्य विद्यते कार्यकारणं च न विद्यते न तस्मोऽधिकश्चापि क्वचिज्जगति दृश्यते परास्य विविधा शक्तिः श्रुतो स्वाभाविकी श्रुता ज्ञानं बलं क्रिया चैव याभ्योम विश्वमिदं कृतं न तस्यास्ति पतिः कश्चिन्नेव लिङ्गं न चेशिता कारणं कारणानां च सह तेषामधिपाधिपः न चास्य जनिता कश्चिन्न जन्म कुतश्चनः न जन्म हेतवस्तद्वन्मलायादिसंज्ञका स एकः सर्वभूतेषु गूढो व्याप्तश्च विश्वतः सर्वभूतान्तरात्मा च धर्माध्यक्ष स कथ्यते सर्वभूतादिवासश्च साक्षिचेता च निर्गुणः एको वशी निष्क्रियाणां बहूनां विश्वात्मनां नित्यानामप्यस्यो नित्यश्च चेतनानां च चेतनाः एको बहूनां चाकामः कामानि सम्प्रयच्छति सांख्ययोगाधिगम्यं यत् कारणं जगतां पतिं ज्ञात्वा देवं पशुपाशे सवैरेव विमुच्यते विश्वकृद विश्ववित् विश्वामत्तयो स्वात्मयो निज्ञ कालद्रगुणी प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेशः पाशमोचकः ब्राह्मणं विद्धे पूर्वं वेदांशोपादिशत् स्वयं जो देवस्तमहं बुद्धवा स्वात्मबुद्धिप्रसादतः मुमुक्षुरस्मात् संसारात् प्रपद्ये शरणं शिवम् यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरो तस्य एते कथितार्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। अर्थात यह वेदांत शास्त्र का परम गोपनीय ज्ञान है। पूर्व कल्प में मुझे इसका उपदेश किया गया था। मैंने बड़े भारी सौभाग्य से ब्रह्मा जी के मुख से इस ज्ञान को पाया था। जो शम दम से रहित हो उसे इस परम उत्तम ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। जो अपना पुत्र सदाचारी तथा शिष्य ना हो उसे भी नहीं देना चाहिए। जिनकी परमदेव परमेश्वर में परम भक्ति है, जैसे परमेश्वर में है वैसे ही गुरु में भी है, उस महात्मा पुरुष के हृदय में ही ये बताए हुए रहस्यमय अर्थ प्रकाशित होते हैं। अतः संक्षेप से यह सिद्धांत की बात सुनो। भगवान शिव प्रकृति और पुरुष से परे हैं। वे ही सृष्टि काल में जगत को रचते हैं और संहार काल में पुनः सबको आत्मसात कर लेते हैं। इस प्रकार वायु देवता ने सभी महर्षियों को भगवान महेश्वर की महत्ता का प्रतिपादन किया। अब हम आगे वाले अध्याय में, जो कि 7वां अध्याय है, इसके अंतर्गत ब्रह्मा जी की मूर्छा, उनके मुख से रुद्रदेव का प्राकट्य आदि की कथा का वर्णन श्रवण करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तदनंतर काल महिमा प्रलय ब्रह्मांड की स्थिति तथा सर्ग आदि का वर्णन करके वायु देवता ने कहा, पहले ब्रह्मा जी ने 5 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया जो उनके ही समान थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: सनक, सनंदन, सनातन, ऋभु और सनत कुमार। वे सब के सब योगी, वीतराग और ईर्ष्या दोष से रहित थे। किससे? ईर्ष्या दोष से। इन सब का मन ईश्वर के चिंतन में लगा रहता था, इसलिए उन्होंने सृष्टि रचना की इच्छा भी नहीं की। सृष्टि से विरत होकर सनक आदि महात्मा जब चले गए
तब ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि की इच्छा से बड़ी भारी तपस्या की। इस प्रकार दीर्घ काल तक तपस्या करने पर भी जब कोई काम न बना तब उनके मन में दुख हुआ। उस दुख से क्रोध प्रकट हुआ। क्रोध से आविष्ट होने पर ब्रह्मा जी दोनों नेत्रों से आंसू की बूंदें गिरने लगीं। उन अश्रु बिंदुओं से भूत प्रेत उत्पन्न हो गए। अश्रु से उत्पन्न हुए उन सब भूतों प्रेतों को देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी निंदा की। उस समय क्रोध और मोह के कारण उन्हें तीव्र मूर्छा आ गई। क्रोध से आविष्ट हुए प्रजापति ने मूर्छित होने पर अपने प्राण त्याग दिए। तब प्राणों के स्वामी भगवान नील लोहित रुद्रदेव अपने अनुपम कृपा प्रसाद प्रकट करने के लिए ब्रह्मा जी के मुख से वहां प्रकट हो गए। उन जगदीश्वर प्रभु ने अपने को 11 रूपों में प्रकट किया। महादेव जी ने अपने उन महामना 11 स्वरूपों को कहा, बच्चों, मैंने लोक पर अनुग्रह करने के लिए तुम लोगों की सृष्टि की है, अतः तुम आलस्य रहित होकर के संपूर्ण लोक की स्थापना, हित साधन तथा प्रजा संतान की वृद्धि के लिए प्रयत्न करो। जो 11 रुद्र है वो महारुद्र है हमारे यहाँ। उनमें से मैं एक महारुद्र गया हुआ हूँ जो अल्मोड़ा के ऊपर पड़ता है, जागेश्वर धाम। महेश्वर के ऐसा कहने पर वे रोने और चारों ओर दौड़ने लगे। रोने और दौड़ने के कारण उनका नाम रुद्र हुआ। जो रुद्र है वे ही निश्चय ही प्राण है और जो प्राण है वे महात्मा रुद्र है। तत्पश्चात ब्रह्मपुत्र महेश्वर ने दया करके मरे हुए देवता परमेष्ठी ब्रह्मा जी को पुनः प्राण दान दिया। ब्रह्मा जी के शरीर में प्राणों के लौट आने पर रुद्रदेव का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन विश्वनाथ ने ब्रह्मा जी से यह उत्तम बात कही, उत्तम व्रत का पालन करने वाले जगत गुरु महाभाग वृंश, डरो मत, मैंने तुम्हारे प्राणों को पुनर्जीवन दान दिया है, अतः सुख से उठो। सपने में सुने हुए वाक्य की भांति उस मनोहर वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर नेत्रों द्वारा धीरे से भगवान हर की ओर देखा। उनके प्राण पहले की तरह लौट आए थे। अतः ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ जोड़कर स्नेह युक्त गंभीर वाणी में उनसे कहा, प्रभु, आप दर्शन मात्र से मेरे मन को आनंद प्रदान कर रहे हैं, अतः बताइए कि आप हैं कौन, जो संपूर्ण जगत के रूप में स्थित हैं? क्या वे ही भगवान आप 11 रूपों में प्रकट हुए हैं? उनकी यह सब बात सुनकर देवताओं के स्वामी देवादिदेव महेश्वर अपने परम सुखदायक कर कमलों द्वारा ब्रह्मा जी का स्पर्श करते हुए बोले, देव, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं परमपिता परमात्मा और इस समय तुम्हारा पुत्र बनकर के प्रकट हुआ हूँ। ये जो 11 रुद्र हैं तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ आए हैं, अतः तुम मेरे अनुग्रह से इस तीव्र मूर्छा को त्याग कर जाग उठो और पूर्वज प्रजा की सृष्टि करो। भगवान शिव के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन शिव विश्वात्मा ने 8 नामों द्वारा भगवान भोलेनाथ का स्तवन किया। ये 8 नामों से भगवान भोलेनाथ का स्तवन मैंने पहले भी इसकी वीडियो अपने YouTube चैनल पर डाल दी है। मेरे YouTube चैनल का नाम आपको इसमें दिख रहा होगा, आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं। संस्कृत में बड़ी अच्छी स्तुति है। भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान भोलेनाथ की जो स्तुति की थी वही है। अब मैं आपको इसी कथा में आगे बढ़ता हूँ लेकर के। ब्रह्मा जी बोले, परमेश्वर भगवान रुद्र, आपका तेज असंख्य सूर्यों के समान अनंत है, आपको नमस्कार है। रस स्वरूप और जल में विग्रह वाले आप भगवत देवता को मेरा नमस्कार है। नंदी और सुरभि कामधेनु ये दोनों आपके ही स्वरूप हैं। आप पृथ्वी रूपधारी सर्व को प्रणाम है। स्पर्श में वायु रूप वाले आपको प्रणाम है। आप ही वसु रूपधारी ईश हैं, आपको नमस्कार है। अत्यंत तेजस्वी अग्नि रूप आप पशुपति को मेरा प्रणाम है। ये ब्रह्मा जी भगवान भोलेनाथ के 8 नामों से स्तुति कर रहे हैं। मैं ये श्रवण कराने के बाद इसको संस्कृत में फिर से बोलूँगा। शब्द तन मात्रा से युक्त आकाश रूपधारी आप भीमदेव को नमस्कार है। एक नाम भीमदेव भी बोला है, देखो। उग्र रूप वाले यजमान मूर्ति आपको प्रणाम है, यजमान बताया है। सोम रूप आप अमृत मूर्ति महादेव जी को मेरा प्रणाम है। इस प्रकार 8 मूर्ति और 8 नाम वाले आप भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। यही बात सूर्य संस्कृत के श्लोक में इस प्रकार है। नमस्ते भगवान रुद्र भास्करामित तेजसे, नमो भवाय देवाय रसायं भूमयात्मने, सर्वाय क्षितिरूपाय नंदीश्वरभये नमः। ईशाय वसवेतोभ्यं नमः स्पर्शमयात्मने, पशूनां पतये चैव पावकायाति तेजसे, भीमाय व्योमरूपाय शब्दमात्राय तै नमः। उग्रायोग्रस्वरूपाय यजमानात्मने नमः।
महाशिवाय सोमाय नमस्तमृतमौर्ये मूर्तये। ये भगवान भोलेनाथ के संस्कृत में हैं 8 नाम, जिनका मैंने अभी अभी हिंदी में ऊपर वर्णन किया था। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार विश्वनाथ महादेव जी की स्तुति करके लोक पितामह ब्रह्मा ने प्रणाम पूर्वक उनसे प्रार्थना की, भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी मेरे पुत्र महेश्वर, काम नाशन, आप सृष्टि के लिए मेरे शरीर से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए जगत प्रभु इस महान कार्य में संलग्न हुए मुझ ब्रह्मा की आप सर्वत सहायता करें और स्वयं भी प्रजा की सृष्टि करें। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर कल्याणकारी त्रिपुर नाशक रुद्रदेव ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। तदनंतर प्रसन्न हुए महादेव जी का अभिनंदन करके सृष्टि के लिए उनकी आज्ञा पाकर भगवान ब्रह्मा जी ने अन्यान्य प्रजाओं की सृष्टि आरंभ की। उन्होंने अपने मन से ही मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, अत्रि और वशिष्ठ की सृष्टि की। ये सब ब्रह्मा जी के पुत्र कहे गए हैं। धर्म, संकल्प और रुद्र के साथ इनकी 12 संख्या होती है। ये सब पुराने गृहस्थ हैं। देवगणों सहित इनके 12 दिव्य वंश कहे गए हैं, जो प्रजावान, क्रियावान और महेशियों से अलंकृत हैं। तत्पश्चात जल पर स्थित हुए रुद्र सहित ब्रह्मा जी ने देवताओं, असुरों, पितरों और मनुष्यों की सृष्टि करने का विचार किया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए समाधिस्थ होकर के अपने चित्त को एकाग्र किया। तत्पश्चात मुख से देवताओं को, कोख से पितरों को, कटी के अगले भाग से असुरों को तथा प्रजननेन्द्रिय लिंग से सब मनुष्यों को उत्पन्न किया। उनके गुदा स्थान से राक्षस उत्पन्न हुए, जो सदा भूख से व्याकुल रहते हैं। उनमें तमोगुण, रजोगुण की प्रधानता होती है। वे रात को विचरते और बलवान होते हैं। सांप, यक्ष, भूत और गंधर्व ये भी ब्रह्मा जी के अंगों से उत्पन्न हुए हैं। उनके पक्ष भाग से पक्षी हुए। वक्ष स्थल से अजंगम स्थावर प्राणियों का जन्म हुआ। मुख से बकरों और पार्श्व भाग से भुजंगमों की उत्पत्ति हुई। दोनों पैरों से घोड़े, हाथी, शरभ, नीलगाय, मृग, ऊँट, खच्चर, यंकु नामक मृग तथा पशु जाति के अन्य प्राणी उत्पन्न हुए। रोमावलियों से औषधियों और फल मूलों का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी के पूर्ववर्ती मुख से गायत्री छंद, ऋग्वेद, त्रिव्रत स्तोम, रथंतर साम तथा अग्निष्टोम नामक यज्ञ की उत्पत्ति हुई। उनके दक्षिण मुख से यजुर्वेद, त्रिष्टुप छंद, पंचदश स्तोम, बृहत साम और ओक्थ नामक यज्ञ की उत्पत्ति हुई। उन्होंने अपने पश्चिम मुख से सामवेद, जगती छंद, सप्तदश स्तोम, वैरूप्य, साम और अतिरात्र नामक यज्ञ को प्रकट किया। उनके उत्तरवर्ती मुख से 21 स्तोम, अथर्ववेद, आप्तोर्याम नामक यम, अनुष्टुप छंद और वैराज नामक साम का प्रादुर्भाव हुआ। उनके अंगों से और भी बहुत से छोटे बड़े प्राणी उत्पन्न हुए। उन्होंने यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सराओं के समुदाय, मनुष्य, किन्नर, राक्षस, पक्षी, पशु, मृग और सर्प आदि संपूर्ण नित्य एवं अनित्य स्थावर जंगम जगत की रचना की। उनमें से जिन्होंने जैसे जैसे कर्म पूर्व कल्पों में अपनाए थे, पुनः पुनः सृष्टि होने पर उन्होंने फिर उन्हीं कर्मों को अपनाया। उस समय वे अपनी पूर्व भावना से भावित होकर हिंसा, अहिंसा से युक्त, मृदु, कठोर, धर्म, अधर्म तथा सत्य और मिथ्या कर्म को अपनाते हैं, क्योंकि पहले की वासना के अनुकूल कर्म ही उनके अच्छे लगते हैं। इस प्रकार विधाता ने ही स्वयं इंद्रियों के विषय, भूत और शरीर आदि में विभिन्नता एवं व्यवहार की सृष्टि की है। उन पितामह ने ही कल्प के आरंभ में देवता आदि प्राणियों की नाम, रूप तथा कार्य विस्तार को वेदोक्त वर्णन के अनुसार ही निश्चित किया है। ऋषियों के नाम तथा जीविका साधक कर्म भी उन्होंने वेदों के अनुसार ही निर्दिष्ट किए हैं। अपनी रात व्यतीत होने पर अजन्म ब्रह्मा जी ने स्वयं रचित प्राणियों को वे ही नाम और कर्म दिए जो पूर्व काल में उन्हें प्राप्त थे। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुओं के पुनः पुनः आने पर उनके चिन्ह और नाम, रूप आदि पूर्ववत रहते हैं, उसी प्रकार युगादि काल में भी उनके पूर्व भाव ही दृष्टिगोचर होते हैं। इस प्रकार स्वयं भू ब्रह्मा जी की लोक सृष्टि उन्हीं के विभिन्न अंगों से प्रकट हुई है। महत्व से लेकर विशेष पर्यंत सब कुछ प्रकृति का आविष्कार है। यह प्राकृत जगत चंद्रमा और सूर्य की प्रभा से उद्भासित, ग्रह और नक्षत्रों से मंडित, नदियों, पर्वतों और समुद्रों से अलंकृत और भांति भांति के रमणीय नगरों एवं समृद्धिशाली जनपदों से सुशोभित है। इसी को ब्रह्मा जी का वन या ब्रह्म वृक्ष कहते हैं। उस ब्रह्म वन में अव्यक्त और सर्वज्ञ ब्रह्मा विचरते हैं। वह सनातन ब्रह्म वृक्ष अव्यक्त रूपी बीज से प्रकट एवं ईश्वर के अनुग्रह पर स्थित है। बुद्धि इसका तना है और बड़ी बड़ी डालियां हैं।
इंद्रियां भीतर के खोखले हैं, महाभूत इसकी सीमा है, विशेष पदार्थ इसके निर्मल पत्ते हैं, धर्म और अधर्म इसके सुंदर फूल हैं, इसमें सुख और दुख रूपी फल लगते हैं तथा यह संपूर्ण भूतों के जीवन का सहारा है। ब्राह्मण लोग धूलोक को उनका मस्तक, आकाश को नाभि, चंद्रमा और सूर्य को नेत्र, दिशाओं को कान और पृथ्वी को उनके पैर बताते हैं। वे अचिंतन्य स्वरूप महेश्वर ही सब भूतों के निर्माता हैं। उनके मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए हैं। वक्षस्थल के ऊपरी भाग से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है। दोनों जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार उनके अंगों से ही संपूर्ण वर्णों का प्रादुर्भाव हुआ है। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगले अध्याय में आप भगवान रुद्र के ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट होने का रहस्य भी और रुद्र के महामहिम स्वरूप का वर्णन आदि की कथा श्रवण करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। ऋषि बोले, प्रभु आपने चतुर्मुख ब्रह्मा जी के मुख से परमात्मा रुद्रदेव की सृष्टि बताई है। इस विषय में हमको संशय होता है। जो प्रलय काल में कुपित होकर ब्रह्मा विष्णु और अग्नि से समस्त लोक का संहार कर डालते हैं, जिन्हें ब्रह्मा और विष्णु भय से प्रणाम करते हैं, जिन्हें लोक संहारकारी महेश्वर के वश में दोनों सदा ही रहते हैं, जिन महादेव ने पूर्व काल में ब्रह्मा और विष्णु को अपने शरीर से प्रकट किया था, जो प्रभु सदा ही उन दोनों के योगक्षेम का निर्वाह करने वाले हैं, वे आदिदेव पुरातन पुरुष भगवान रुद्र अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के पुत्र कैसे बन गए। तात भगवान ब्रह्मा ने मुनियों से जैसी बात बताई थी वह सब आप ठीक ठीक कहिए। भगवान शिव के उत्तम यश का श्रवण करने के लिए हमारे हृदय में बड़ी श्रद्धा है। वायु देवता ने कहा, ब्राह्मणों तुम सब लोग जिज्ञासा में कुशल हो, अतः तुमने यह बहुत ही उचित प्रश्न किया है। मैंने भी पूर्व काल में पितामह ब्रह्मा जी के समक्ष यही प्रश्न रखा था। उसके उत्तर में पितामह ने मुझसे जो कहा वही मैं तुमसे बताऊंगा। जैसे रुद्रदेव उत्पन्न हुए और फिर जिस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु की परस्पर उत्पत्ति हुई वह सब विषय सुना रहा हूँ। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र तीनों ही कारणात्मा हैं। वे क्रम से चराचर जगत की सृष्टि पालन और संहार के हेतु हैं और साक्षात महेश्वर से प्रकट हुए हैं। उनमें परमेश्वरीय विद्यमान है। वे परमेश्वर से भावित और उनकी शक्ति से अधिष्ठित होकर के सदा उनके कार्य में संलग्न रहते हैं, समर्थ रहते हैं। पूर्व काल में पिता महेश्वर ने ही उन तीनों को 3 कर्मों में नियुक्त किया था। ब्रह्मा जी की सृष्टि कार्य में, विष्णु जी को रक्षा कार्य में, पालन पोषण में करने में तथा रुद्र की संहार कार्य में नियुक्ति हुई थी। कल्पांतर में परमेश्वर भोलेनाथ के शिव के प्रसाद से रुद्रदेव ने ब्रह्मा और नारायण की सृष्टि की थी। इसी तरह दूसरे कल्प में जगन में ब्रह्मा ने रुद्र तथा विष्णु को उत्पन्न किया था। फिर कल्पांतर में भगवान विष्णु ने भी रुद्र तथा ब्रह्मा की सृष्टि की थी। इस तरह पुनः ब्रह्मा ने नारायण की और रुद्रदेव ने ब्रह्मा की सृष्टि की। इस प्रकार विभिन्न कल्पों में ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर परस्पर तीनों होते हैं और एक दूसरे का हित चाहते हैं। उन कल्पों के वृत्तांत को लेकर के महर्षिगण उनके प्रभाव का वर्णन किया करते हैं। प्रत्येक कल्प में भगवान रुद्र के आविर्भाव का जो कारण है उसे बता रहा हूँ। उन्हीं के प्रादुर्भाव से ब्रह्मा जी की सृष्टि का प्रवाह अविच्छिन्न रूप से चलता रहता है। ब्रह्मांड से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा प्रत्येक कल्प में प्रजा की सृष्टि करके प्राणियों की वृद्धि न होने से जब अत्यंत दुखी होकर के मूर्छित हो जाते हैं, तब उनके दुख की शांति और प्रजा वर्ग की वृद्धि के लिए उन कल्पों में रुद्रगणों के स्वामी काल स्वरूप नील लोहित देवादिदेव महेश्वर रुद्र अपने कारणभूत परमेश्वर की आज्ञा से ब्रह्मा जी के पुत्र होकर उन पर अनुग्रह करते हैं। वे ही तेजो राशि अनामे अनादि अनंत ढाटा भूत संहारक और सर्वव्यापी भगवान ईश्वर परम ऐश्वर्य से संयुक्त परमेश्वर से भावित तथा सदा उन्हीं की शक्ति से अधिष्ठित हो, उन्हीं के चिन्ह धारण करते हैं, उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हो, उन्हीं के समान रूप धारण करके उनके कार्य में करने में समर्थ होते हैं। इनका सारा व्यवहार उन्हीं परमेश्वर के समान होता है। ये उनकी आज्ञा के पालक हैं। सहस्रों सूर्यों के समान उनका तेज है। वे अर्धचंद्र को आभूषण के रूप में धारण करते हैं। उनके हार, बाजूबंद और कड़े सर्प में हैं, यानी कि सर्पों के हैं। वे मूंज की मेखला धारण करते हैं। जलंधर, विरिंच और इंद्र उनकी सेवा में खड़े रहते हैं तथा हाथ में कपाल खंडल उनकी शोभा बढ़ाता है। गंगा की ऊंची तरंगों से उनके पिंगल वर्ण वाले केश और मुख भीगे रहते हैं। उनके कमनीय कैलाश पर्वत के विभिन्न प्रांत टूटी हुई दाढ़ वाले सिंह आदि वन्य पशुओं से आक्रांत हैं। उनके बाएं कानों के पास गोलाकार कुंडल झिलमिलाता रहता है। वे महान वृषभ पर सवारी करते हैं। ऐसे हैं मेरे देवादिदेव। उनकी वाणी महान मेघ की गर्जना समान गंभीर है। उनकी वाणी महान मेघ की गर्जना के समान गंभीर है। कांति प्रचंड अग्नि के समान उद्दीप्त है और बल पराक्रम भी महान है।
इस प्रकार ब्रह्मपुत्र महेश्वर का विशाल रूप बड़ा भयानक भी है। वे ब्रह्मा जी को विज्ञान देकर सृष्टि कार्य में उनकी सहायता करते हैं। अतः रुद्र के कृपा प्रसाद से प्रत्येक कल्प में प्रजापति की प्रजा सृष्टि प्रभा रूप से नित्य बनी रहती है। एक समय ब्रह्मा जी ने नील लोहित भगवान रुद्र से सृष्टि करने की प्रार्थना की। तब भगवान रुद्र ने मानसिक संकल्प के द्वारा बहुत से पुरुषों की सृष्टि कर दी। वे सब के सब उनके अपने ही समान थे। सब ने जटाजूट धारण कर रखे थे। सभी निर्भय नीलकंठ और त्रिनेत्र थे। जरा और मृत्यु उनके पास भी नहीं पहुंच पाती थी। चमकीले शूल उनके श्रेष्ठ आयुध थे। उन रुद्रगणों ने संपूर्ण 14 भुवनों को आच्छादित कर दिया था। उन विविध रुद्रों को देखकर पितामह ने रुद्र से कहा, देवेश्वर, आपको मेरा प्रणाम है, आपको नमस्कार है। आप ऐसी प्रजाओं की सृष्टि ना कीजिए, आपका कल्याण हो। अब दूसरी प्रजाओं की सृष्टि कीजिए जो मरण धर्म वाली हों। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर परमेश्वर रुद्र उनसे हंसते हुए बोले। उन्होंने कहा, मेरी सृष्टि वैसी नहीं होगी। अशुभ प्रजाओं की सृष्टि तुम ही करो। ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर संपूर्ण भूतों के स्वामी भगवान रुद्र उन रुद्रगणों के साथ प्रजा की सृष्टि कार्य से निवृत्त हो गए और ब्रह्मा जी को उस कार्य में संलग्न कर दिया। आइए अब हम 15वें अध्याय में भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा अर्धनारीश्वर रूप की स्तुति तथा उस स्तुति की महिमा का गान सुनते हैं। वायुदेव कहते हैं, जब फिर ब्रह्मा जी की रची हुई प्रजा बढ़ न सकी तब उन्होंने पुनः मैथुनी सृष्टि करने का विचार किया। इसके पहले ईश्वर से नारियों का समुदाय प्रकट नहीं हुआ था, इसलिए तब तक पितामह मैथुनी सृष्टि न कर सके थे। तब उन्होंने मन में ऐसे विचार को स्थान दिया जो निश्चित रूप से उनके मनोरथ की सिद्धि में सहायक था। उन्होंने सोचा कि प्रजाओं की वृद्धि के लिए परमेश्वर से ही पूछना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा के बिना ये प्रजाएं बढ़ नहीं सकती हैं। मैं सृष्टि की रचना कर नहीं सकता हूँ। ऐसा सोचकर विश्वात्मा ब्रह्मा ने तपस्या करने की तैयारी की। तब जो आद्या अनंता लोक भावनी सूक्ष्मतरा शुद्धा भावगम्या मनोहरा निर्गुणा निष्प्रपंचा निष्कला नित्या सदा ईश्वर के पास रहने वाली जो उनकी परम शक्ति है, उसी से युक्त भगवान त्रिलोचन का अपने हृदय में चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी बड़ी भारी तपस्या करने लगे। तीव्र तपस्या में लगे हुए परमेष्ठी ब्रह्मा पर उनके पिता ब्रह्मा जी महादेव जी थोड़ी ही समय में संतुष्ट हो गए। तदनंतर अपने अनिर्वचनीय अंश से किसी अद्भुत मूर्ति में आविष्ट होकर भगवान महादेव आधे शरीर से नारी बन गए और आधे शरीर से ईश्वर होकर के स्वयं ब्रह्मा जी के पास गए। उन सर्वव्यापी सब कुछ कर देने वाले सत असत से रहित समस्त उपमाओं से शून्य शरणागत वत्सल देवादिदेव महादेव और सनातन शिव को दंडवत प्रणाम करके ब्रह्मा जी उठे और हाथ जोड़कर महादेव जी तथा महादेवी पार्वती की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, देव महादेव आपकी जय हो। ईश्वर महेश्वर देवेश्वर आपकी जय हो। सर्वगुण श्रेष्ठ शिव आपकी जय हो। संपूर्ण देवताओं के स्वामी भगवान शंकर आपकी जय हो। प्रकृति रूपिणी कल्याणमयी उमा आपकी जय हो। प्रकृति की नायिके आपकी जय हो। प्रकृति से दूर रहने वाली देवी आपकी जय हो। प्रकृति सुंदरी आपकी जय हो। अमोघ माया और सफल मनोरथ वाले देव आपकी जय हो। जय हो। अमोघ महालीला और कभी व्यर्थ न जाने वाले महान बल से युक्त परमेश्वर आपकी सदा जय हो। संपूर्ण जगत की माता उमे आपकी जय हो। विश्व जगन्मय आपकी जय हो। विश्व जगत धात्री माता आपकी जय हो। समस्त संसार की सखी साही के आपकी जय हो। प्रभो आपका ऐश्वर्य तथा धाम दोनों सनातन हैं, आपकी सदा सदा जय हो। आपका रूप और अनुचर वर्ग भी आपकी ही भांति सनातन है। अपने 3 रूपों द्वारा तीनों लोकों का निर्माण पालन और संहार करने वाली देवी माता रानी आपकी सदा ही जय हो। तीनों लोकों में अथवा आत्मा अंतरात्मा और परमात्मा तीनों आत्माओं की नायिके आपकी सदा जय हो। प्रभो जगत के कारण तत्वों का प्रादुर्भाव और विस्तार आपकी कृपा दृष्टि के ही अधीन है, आपकी सदा जय हो। प्रलय काल में आपकी उपेक्षा युक्त कटाक्षपूर्ण दृष्टि से जो भयानक आग प्रकट होती है, उसके द्वारा सारा संसार भौतिक जगत भस्म हो जाता है, आपकी सदा जय हो। देवी आपके स्वरूप का सम्यक ज्ञान देवता आदि के लिए भी असंभव है। आप आत्म तत्व के सूक्ष्म ज्ञान से प्रकाशित होती हैं, आपकी जय हो। हे देवी आपकी जय हो। हे ईश्वरी आपके स्थूल आत्मशक्ति से चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है, आपकी सदा जय हो। प्रभु विश्व के तत्वों का समुदाय अनेक और एक रूप में आपके ही आधार पर स्थित है, आपकी बड़ी जय हो।
आपके श्रेष्ठ सेवकों का समूह बड़े बड़े असुरों के मस्तक पर पांव रख देता है। आपकी सदा जय हो। शरणागतों की रक्षा करने में अतिशय समर्थ परमेश्वरी आपकी सदा जय हो। संसार रूपी विश्व वृक्ष के उगने वाले अंकुरों का उन्मूलन करने वाली उमें आपकी सदा जय हो। प्रादेशिक ऐश्वर्य, वीर्य और शौर्य का विस्तार करने वाले देव आपकी सदा जय हो। विश्व से परे विद्यमान देव, आपने अपने वैभव से दूसरों के वैभव को तिरस्कृत कर दिया है। आपकी सदा जय हो। पंचविध मोक्ष रूप पुरुषार्थ के प्रयोग द्वारा परमानंद में अमृत की प्राप्ति कराने वाले महेश्वर परमेश्वर आपकी सदा जय हो। पंचविध पुरुषार्थ के विज्ञान रूप अमृत से परिपूर्ण स्तोत्र स्वरूपिणी परमेश्वरी, अत्यंत भयानक संसार रूपी महारोगों को दूर करने वाली वेद शिरोमणि, अनादि कर्ममल एवं अज्ञान रूपी अंधकार राशि को दूर करने वाले चंद्रिका रूपिणी शिवे आपकी सदा जय हो। जय हो, जय हो, जय माता दी। त्रिपुर का विनाश करने वाले कालाग्नि स्वरूप महादेव, त्रिपुर भैरवी आपकी सदा जय हो। तीनों गुणों से मुक्त महेश्वर आपकी सदा जय हो। तीनों गुणों का मर्दन करने वाली महेश्वरी आपकी सदा जय हो। आदि सर्वज्ञ आपकी जय हो। सबको ज्ञान देने वाली देवी आपकी सदा जय हो। प्रचुर दिव्य अंगों से सुशोभित देव आपकी सदा जय हो। मनोवांछित वस्तु देने वाली देवी आपकी सदा जय हो। भगवान देव, कहाँ तो आपका उत्कृष्ट धाम और कहाँ मेरी तुच्छ वाणी। अतः तथापि भक्ति भाव से प्रलाप करते हुए मुझ सेवक के अपराध को आप क्षमा कर दें। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने श्री भगवान उमा महेश्वर जी की स्तुति की। यही जो मैंने अभी आपको जय हो की बातें श्रवण कराई हैं, इसको अब मैं संस्कृत में भगवान ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति को आगे श्रवण कराता हूँ। जय देव महादेव, जय ईश्वर महेश्वर, जय सर्वगुण श्रेष्ठ, जय सर्वसुराधिप, जय प्रकृति कल्याणी, जय प्रकृति नायिके, जय प्रकृति दूरे त्वं, जय प्रकृति सुंदरी, जया मोग महामाये, जया मोग मनोरथ, जया मोग महालीले, जया मोग महाबल, जय विश्व जगन्मातर, जय विश्व जगन्मयी, जय विश्व जगद्धात्री, जय विश्व जगत सखी, जय शाश्वती केश्वरीय, जय शाश्वती कालय, जय शाश्वती काकार, जय शाश्वती कानुग, जयामत्र निर्मात्री, जयामत्रय पालनी, जयामत्रय संहरती, जयामत्रय नायिके, जयावलोकनायत्त जगत कारण ब्रह्मण, जयापेक्षा कटाक्षोत हुत भोग्य भुक्त भौतिक, जय देवाद विज्ञये स्वात्म सूक्ष्म सदृशोज्वले, जय स्थूलात्म शक्यतेशे, जय व्याप्त चराचरे, जय नानक विन्यय सत्य विश्व तत्व समुच्चय, जया सुरशिरोनिष्ठ, जय श्रेष्ठानुग कदम्बक, जयोपाश्रित संरक्षा संविधान पटीयसी, जयोन्मूलित संसार विषवृक्षांकुरोद्गमे, जय प्रादेशिकेश्वर्य वीर्य शौर्य विरजम्बण, जय विश्व बहिर्भूत निरस्त पर वैभव, जय प्रणीत पंचार्थ प्रयोग परमामृत, जय पंचार्थ विज्ञान सुधा स्वरूपिणी, जयाति घोर संसार महारोग भिस्वर, जयानादिमला ज्ञान तमः पटल चंद्रिके, जय त्रिपुर कालाग्ने, जय त्रिपुर भैरवी, जय त्रिगुण निर्मुक्त, जय त्रिगुण मर्दनी, जय प्रथम सर्वज्ञ, जय सर्व प्रबोधिके, जय प्रचुर दिव्यांग, जय प्रार्थित दायिनी, क्व देवते परम धाम, क्व चैतुक्षम हीनो वचः, तथापि भगवन भक्तया प्रलपंतम क्षमस्व माम। इस प्रकार स्तुति की। इस प्रकार सुंदर उक्तियों द्वारा भगवान रुद्र और देवी का एक साथ गुणगान करके चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने रुद्र एवं ब्रह्मानी को बार बार नमस्कार किया। ये थी अर्धनारीश्वर भगवान भोलेनाथ की ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति। ब्रह्मा जी के द्वारा पठित है पवित्र एवं उत्तम अर्धनारीश्वर स्तोत्र शिव तथा पार्वती के हर्ष को बढ़ाने वाला है, उनकी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। जो भक्ति पूर्वक किसी भी गुरु की शिक्षा से इस स्तोत्र का पाठ करता है
वह शिव और पार्वती को प्रसन्न करने के कारण अपने अभीष्ट फल को प्राप्त कर लेता है। जो समस्त भुवनों के प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हैं, जिनके विग्रह जन्म और मृत्यु से रहित हैं, तथा जो श्रेष्ठ नर और सुंदरी नारी के रूप में हैं, एक ही शरीर धारण करके स्थित हैं, उन कल्याणकारी भगवान शिवा अर्धनारीश्वर भोलेनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। हे प्रिय शिव भक्तों, हम अपनी आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं और भगवान भोलेनाथ की आरती करते हैं। आइए। ओम जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, ओ भोले पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, 10 भुज थे सोहे, भोले 10 भुज थे सोहे। तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता, प्रभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव। अक्षय माला बन माला, मुंड माला धारी, ओ भोले मुंड माला धारी। चंदन मृग मधु सोहे, चंदन मृग मधु सोहे, भाले शशिधारी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, भोले बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव। कर में मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानते अविवेका, ओ भोले जानते अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, ओमाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी, ओ भोले नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावे, भोले जी का दर्शन पावे, महिमा अति भारी। ओम हरे 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 महादेव। लक्ष्मी वर गायत्री, पार्वती के संग, ओ भोले पार्वती के संग। अर्धांगिनी ओ भोला लहरी, अर्धांगिनी ओ शिव लहरी, सिर सोहत गंगे। ओम हरे 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 महादेव। पार्वती पर्वती पे विराजे, भोले कैलासा, मेरे बाबा कैलासा। आके धतूर का भोजन, आके धतूर का भोजन, भस्मी में वासा। ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, भोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन भजत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा, भोला पार्वती का प्यारा।
शिवियोड़े मृगछाला शंभु पीते भंग प्याला भोले रहते मतवाला जटा में गंगा विराजे मस्तक पे चंद्रमा सोहे आसन मृगछाला ओम हरे 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 महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।